हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि बंगाल के अंदर एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना ये बिल्कुल सही फैसला है और बहुत सारे लोगों की डिमांड की बुनियाद पर एआईएमआईएम ने ये फैसला लिया है कि बंगाल के अंदर चुनाव लड़ना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव लड़कर एआईएम को कामयाबी मिली थी, अब बंगाल चूंकि बिहार से बहुत ज़्यादा क्लोज है, करीब है, दोनों का बॉर्डर सीमांचल के जो एक बड़ा बॉर्डर जो है, एक बड़ा एरिया जो है दोनों से मिलता है। तो इसीलिए बंगाल के लोगों में भी एक नई तरीके का जो उमंग है, एक नई तरीके का जो जोश और एक्साइटमेंट है, वो बंगाल के लोगों में भी आ चुका है एआईएमआईएम को लेकर। लेकिन झटका तब पहुंचा था एआईएम के चाहने वालों को, और ऐसा लगा था कि एआईएमआईएम जो है बंगाल के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगी, तब जब बंगाल के जो हेड थे एआईएमआईएम के, वो जाकर टीएमसी पार्टी में मिल गया। अब उससे बहुत सारे लोगों को झटका पहुंचा था और ऐसा लगा था कि एआईएमआईएम की पार्टी टूट चुकी है बंगाल के अंदर और शायद चुनाव ना भी लड़े बंगाल के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा निराशा थोड़ी देर के लिए ज़रूर हुआ था एमआईएम के सपोर्टर्स को, लेकिन बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर एआईएम को निखर कर आना शायद यही किस्मत और तकदीर में लिखा था। हुआ ये कि उस पार्टी के उस आदमी के जाने के बाद जो है फुरफुरा शरीफ के जनाब अब्बास सिद्दीकी साहब को एआईएम के साथ जोड़ना था, इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें हुई और ये बहुत ज़रूरी था। जिनको जाना है जाए, जिनको आना है आए, इसमें गलत सही हम कहने वाले कौन होते हैं। लेकिन किसी आने या जाने से किसी पार्टी में शायद, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हुआ ये भी कि अब अब्बास सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जो कि बहुत यंग, मतलब बहुत जल्दी जो है पूरे बंगाल के मुसलमानों के लिए एक मसीहा बनकर निकल रहे हैं। और वो भी ये क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, बड़े काबिल इंसान है, और इसी की बुनियाद पर और सियासत का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है उनके अंदर मौजूद है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बंगाल के मुसलमानों के लिए मसीहा और भी ज़्यादा साबित हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के मामले की बात की जाए तो। बस एआईएमआईएम को जो है बंगाल के अंदर अब्बास सिद्दीकी साहब का जो साथ लेना था, इसीलिए बंगाल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए, उनसे बातचीत हुई और ये बिल्कुल कन्फर्म है, चाहे किसी भी इंग्लिश पेपर के आर्टिकल्स को उठाकर अगर पढ़ा जाए या इंटरव्यूज़ वगैरह देखा जाए तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो है वो एआईएम को ही रिप्रेजेंट करेंगे बंगाल के अंदर। तो ये बात तो कन्फर्म है, एआईएम को रिप्रेजेंट करेंगे बंगाल के अंदर अब्बास सिद्दीकी साहब। इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिला है एमआईएम की पार्टी को। अब इससे पहले चूंकि शायद ऐसा माना जा रहा था कि 2-4 सीटों से ज़्यादा शायद बंगाल के अंदर एमआईएम की जीत ना हो, लेकिन अब इनके साथ हो जाने से बंगाल के एक एमआईएम के बंगाल के अंदर एमआईएम को एक बड़ी कामयाबी की जो है एक तवक्को और उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन साथ करते ही क्या टीएमसी यानी कि ममता दीदी जो है वो इनके साथ गठबंधन कर सकती है एमआईएम के अंदर? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो मैं आपको कह दूं कि हर शुरू से ही, अभी नहीं बल्कि 2017 से ही, लगभग 3-4 साल पहले से ही ममता बनर्जी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगातार हमला बोलते हुए आए हैं। अगर किसी भी तरीके का आप स्टेटमेंट उठाकर देखा जाए, आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी उनको बीजेपी की बी टीम कहा कहते हैं, तो कभी उनको धर्म के नाम पर एक तरह का आग भड़काने का काम करने वाले कहते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन से लगाते हैं। तो इस तरीके के शुरू से लगाती हुई आई है और उनका मानना है कि शायद ये ना लड़ेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और क्योंकि मुसलमानों की आबादी वहाँ पर बंगाल के अंदर 30% के आसपास है, तो एक बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पर ममता दी की सरकार बनाने में। अब होता ये है कि 70 से 80 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान ही ये फैसला करते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। और वो 70 से 80 सीट ऐसे हैं जो कि ममता बनर्जी के हिस्से में इसलिए जाता है क्योंकि उनको बीजेपी को जिताना नहीं है। कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और अब क्या होगा? क्या ममता एआईएम के आ जाने से और ममता दीदी का गठबंधन नहीं करने से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल यानी एक साल पहले 2019 के अंदर वहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ और 18 सीटों पर वहाँ पर जो है वो बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। तो रिकॉर्ड कायम हुआ, कभी भी 10 सीटों से ज़्यादा, कभी भी 3-4 सीटों से ज़्यादा जो है बीजेपी की जीत नहीं हुई है, लेकिन एक दर्जन से
ज़्यादा बीजेपी का लोकसभा के अंदर जीत हासिल करना ये बताता है कि बीजेपी इसको हल्के में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस में ले रही है। और वह ये भी कि वो बीजेपी हमेशा एक नई तरीके से और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से है जो सियासत करते हैं, खास करके इलेक्शन के अगर मामला हो। आपको अगर याद होगा, अभी हाल ही दिनों में कुछ हफ्ते पहले ही हैदराबाद के अंदर एक छोटा सा चुनाव हुआ था, वार्ड चुनाव हुआ था, और उसके अंदर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जाकर वहां पर इतने शिद्दत के साथ और इतने क्यूरियोसिटी के साथ वहां पर प्रचार प्रसार किया, तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल जैसे चुनाव के अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं। तो इससे जो है अब एआईएम के आ जाने से मुसलमानों का वोट जो है कहीं ना कहीं बटेगा, ये बात तो कंफर्म है। अब क्या सारे के मुसलमान एमआईएम को सपोर्ट करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। अब दलित और मुसलमान के अगर 50-50% भी सपोर्ट करते हैं तो एआईएमआईएम को एक बड़ी कामयाबी मिलनी लगभग यकीनी है। लेकिन इससे जो नुकसान होगा वो टीएमसी के ममता बनर्जी को होगा। लेकिन ममता बनर्जी के शायद कहीं ना कहीं जहन और दिमाग में ये चल रहा होगा कि एआईएम की पार्टी यानी कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन आपको भूलना नहीं होगा, चंद सीटों की वजह से ही सरकार गिराए और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बिहार के अंदर हुआ था। बिहार के अंदर भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस चीज़ को कबूला भी था कि अगर शायद गठबंधन करते उनके साथ तो शायद उनको और भी ज़्यादा कामयाबी होती। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी किसी भी तरीके के गठबंधन के मूड में है और नहीं करेंगे। ये बात मैं 99% लिखकर या बोलकर मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी 1% है, क्या सिनेरियो ऐसा चेंज होता है, क्या ऐसा सिचुएशन या समीकरण बनता है कि बीजेपी अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और हवा एक लहर चल जाए बीजेपी का वहाँ बंगाल के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर टीएमसी जो है एआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब टीएमसी चाहे तो, क्योंकि एआईएम चाहती है कि बीजेपी के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उनके साथ हाथ मिलाने में चुनाव के वक्त कभी भी दिक्कत नहीं होता है। चाहे बिहार की अगर बात की जाए तो हर पार्टी के साथ जाकर उनको रिक्वेस्ट किया था, उनको प्रपोजल किया था, यहाँ तक कि पप्पू यादव जैसे पार्टी को भी उन्होंने कहा था एआईएम ने कि हम आपके साथ चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने, बहुत सारे पार्टी ने इग्नोर किया। कुछ पार्टियों ने जैसे कि आपका ये बीएसपी के मायावती या इसी तरीके से छोटी मोटी पार्टियां जो है वो मिलकर चुनाव जरूर लड़े थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी जो है वो एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर चुनाव साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे तो शायद उसको खामियाजा भी भुगतना होगा, जैसे बिहार के अंदर भुगता था वहां पर आरजेडी वालों ने। अब ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है अकलमंदी ममता बनर्जी की इसीलिए इसी में है कि एमआईएम को भी साथ ले ले और उसको 10-20 सीट जो भी है वो उनको दे दे, और उनको ज़्यादा सीट ना दे लेकिन 10-20 सीट दे दें और उनको भी अपने हिस्से में कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बीजेपी को रोका जा सकता है बंगाल के अंदर। दूसरा, चूंकि मुसलमान भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रही है, ये बात बिल्कुल एकदम सर्वे में बताया गया है। तो अब ये होगा कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के आ जाने से वो जो पसंद नहीं कर रहे थे मुसलमान एक बड़ी तादाद में ममता बनर्जी को, तो वो शायद असदुद्दीन ओवैसी की वजह से इस पार्टी को, इस गठबंधन को जो है वो सपोर्ट करने लग जाए और इसमें जो है एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन करना चाहिए टीएमसी एआईएम के साथ या नहीं? मुझे लगता है करना चाहिए। इसी में उनकी भलाई भी है और उसी में उसकी अकलमंदी भी है। नहीं तो बीजेपी कुछ भी कर सकता है इलेक्शन को लेकर, आप सबको पता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।